हेलो एवरीवन, इंटरमिटेंट फास्टिंग के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप वेट लॉस कर रहे हो या लीन फिजिक बना रहे हो, एक चीज़ के बारे में आप सबने सुना होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग असल में हेल्पफुल है, इफ़ेक्टिव है या फिर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड ही है? तो उसके बारे में आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे का क्या साइंस है, असल में ये हेल्पफुल है कि नहीं है, साइंस बैक प्रूफ और जो एथलीट्स हैं उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस जानेंगे। अब समझते हैं व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक सिंपल ईटिंग पैटर्न है जिसमें फास्टिंग एंड ईटिंग के बीच साइकिल की जाती है। उसमें आप क्या खा रहे हो उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि आप कब खा रहे हो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की सिंपल पैटर्न ये है कि 16 आवर का फास्टिंग विंडो और 8 आवर्स का ईटिंग विंडो। मतलब जो फास्टिंग विंडो है उसमें आप कोई भी कैलोरी कंज्यूम नहीं करते। फास्टिंग विंडो में सिर्फ और सिर्फ आप वाटर, ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी ही कंज्यूम कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि फास्टिंग विंडो में पॉसिबल हो तो आपको कैलोरी फ्री मतलब शुगर फ्री जो ड्रिंक है वो भी कंज्यूम नहीं करने चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग की 3 प्रूवन मेथड है। फर्स्ट, लीन गेन मार्टिन बरखान मेथड। 14 to 16 आवर का फास्टिंग विंडो प्लस 8 to 10 आवर्स ईटिंग विंडो। सेकेंड, ईट स्टॉप ईट ब्रेड पिलोन मेथड। हफ्ते में 1-2 बार 24 आवर का फास्टिंग। थर्ड, 5-2 डाइट। 5 दिन नॉर्मल ईटिंग और 2 दिन सिर्फ और सिर्फ 500 to 600 कैलोरी इंटेक। साइंस के हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ सॉलिड बेनिफिट्स है। बूस्ट मेटाबॉलिज्म, 3.6% to 14% तक मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। स्काई रॉकेट ग्रोथ हार्मोन, फास्टिंग के दौरान HGH 5 टाइम तक इंक्रीज होता है। ये फैट बर्न करने और मसल प्रिजर्व करने दोनों में हेल्प करता है। लोअर इंसुलिन लेवल, इंसुलिन कम होने से फैट सेल्स से स्टोर्ड फैट रिलीज करना आसान हो जाता है। इंक्रीज नेरोप्रीनेफ्रिन, ये एक फैट बर्निंग हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म और एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाता है। डिक्रीज हंगर, छोटी फीडिंग विंडो होने की वजह से नेचुरली कैलोरी इंटेक कम होता है। रिड्यूस टोटल कैलोरी इंटेक, स्टडी दिखाती है कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से लोग दिन में 400 कैलोरी तक कम कंज्यूम करते हैं, जो हफ्ते के हिसाब से 0.8 पाउंड फैट लॉस के बराबर है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर साइंस का क्या कहना है। तो एक रिसर्च के बारे में हम बात करेंगे कि एक 8 वीक की रिसर्च हुई, यूरोपियन जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस में पब्लिश हुई थी। उसमें उन लोगों ने 2 ग्रुप के ऊपर रिसर्च किया। एक ग्रुप को इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करवाया गया, उसके साथ साथ रेसिस्टेंट ट्रेनिंग फॉलो की, और दूसरे ग्रुप ने नॉर्मल डाइट फॉलो किया और उसके साथ रेसिस्टेंट ट्रेनिंग फॉलो की गई। तो दोनों के रिजल्ट जब हम देखें तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला ग्रुप था उन्होंने 0.6% फैट लॉस किया और जो मसल मास है वो मेंटेन किया। और जो दूसरा ग्रुप था जिन्होंने नॉर्मल डाइट फॉलो किया था उन्होंने 2.3 kg मसल गेन किया था और 0.8 kg फैट भी गेन किया था। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हो तो उसमें आप मसल मास मेंटेन कर सकते हो और फैट लॉस कर सकते हो। और नॉर्मल डाइट वाले जो लोग थे उन्होंने मसल के साथ फैट भी गेन किया था। लेकिन जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला ग्रुप था उन्होंने 650 कैलोरी वो डेफिसिट में थे। सो जब आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करके मसल भी गेन करना है और फैट भी लॉस करना है तो आपको ऑब्वियसली कैलोरी सरप्लस में रहना होगा। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑलवेज फैट लॉस में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। MMA फाइटर खबीब, शायद उनका नाम भी सुना होगा आपने और उनकी फाइट भी आपने देखी होगी। तो रमजान के टाइम पे जो खबीब है वो पूरा दिन फास्ट फॉलो करते हैं और वो फास्टिंग के टाइम में अपना जो हार्ड ट्रेनिंग शेड्यूल है वो तो फॉलो करते ही है। मतलब फास्टिंग की वजह से आपके परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, उल्टा आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव भी होती है, आपकी मेंटल क्लैरिटी, फिजिकल शार्पनेस भी इम्प्रूव होती है। सो फास्टिंग आप एथलेट्स हो फिर भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है
और आपके प्रोग्रेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो साइंस से कंक्लूजन क्लियर है, चाहे तुम फास्टिंग करो या ना करो, कैलोरी इंटेक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैलोरी सरप्लस इज इक्वल टू मसल गेन, कैलोरी डेफिसिट इज इक्वल टू वेट लॉस और फैट लॉस। इंटरमिटेंट फास्टिंग नेचुरली कैलोरी इंटेक कम कर देता है, इसीलिए फैट लॉस एंड वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लीन फिजिक बनाना है पर ओवर ईटिंग की हैबिट है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने की वजह से एक्स्ट्रा कैलोरीज आप कंज्यूम नहीं करोगे, उसकी वजह से जो फैट है वो कम गेन होगा। सो दोस्तों, ये था एक साइंटिफिक ब्रेकडाउन अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग और हमने देखा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग फैट लॉस एंड मसल गेन दोनों में कैसे हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे फॉलो किया जाता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ये है जिम साइंस, स्मार्ट ट्रेन डोंट ड्रेन।